एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज एंड यू वाचिंग परफेक्ट इंग्लिश जोन। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एनिमल फाइबर के ऊपर है। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है अभी तक, पहला पार्ट दोस्तों फाइबर और फैब्रिक के ऊपर था, जिसमें आपने देखा था कि फाइबर कितने तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। उसमें मैंने आपको प्लांट फाइबर के बारे में बता दिया था। तो आज की जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एनिमल फाइबर के बारे में कि एनिमल फाइबर होता क्या है। याद देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो प्लांट फाइबर होते हैं उसमें सेलुलोज होता है ना। अब याद रखिएगा, जितने भी एनिमल फाइबर होते हैं दोस्तों, जितने भी एनिमल फाइबर मतलब या ऊल हो सकता है या सिल्क हो सकता है, ठीक है। ये एनिमल से हमको मिलते हैं। ये देखिए शिप से मिलता है, ठीक है, और भी दूसरे एनिमल से मिलता है। ये सिल्क वॉर्म से मिलता है, ओके। याद रखिएगा जितने भी एनिमल फाइबर होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो याद रखिएगा इसलिए हम लोग एनिमल फाइबर को या प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है दोस्तों ऊल क्या है, ऊल क्या है, एक प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। ऐसे ही सिल्क क्या है, सिल्क क्या है दोस्तों, सिल्क भी एक प्रोटीन फाइबर है। तो याद रहेगा आपको ना कि ऊल क्या है, प्रोटीन फाइबर है। क्यों है, क्योंकि ये एनिमल से हमको मिलता है। और सिल्क क्यों प्रोटीन फाइबर है, क्योंकि ये एनिमल से मिलता है। तो जितने भी एनिमल फाइबर होते हैं उसमें प्रोटीन होता है। आइए हम लोग पहला देखते हैं ऊल के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए दोस्तों ऊल के बारे में क्या है, ऊल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शिप। पहली चीज़, जो ऊल होता है दोस्तों वो हमको किससे मिलता है, शिप से मिलता है। एंड अदर हेयरी एनिमल्स सच एज रैबिट, गोट, याक एंड कैमल। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिनो ऊल। मेरिनो ऊल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। याद रखिएगा मेरिनो ऊल जो होता है इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मेरिनो शिप। दोस्तों ये देखिए, ये मेरिनो शिप है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरिनो फिश। देखिए इसके बॉडी पे कितने ढेर सारे ऊल हैं, ठीक है। तो मेरिनो ऊल जो होता है दोस्तों हमको किससे मिलता है, मेरिनो नामक एक शिप होता है, ठीक है, उसी से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिनो ऊल इज़ द बेस्ट ऊल इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा दोस्तों मेरिनो ऊल जो होता है सबसे अच्छा ऊल माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। अगर कहा जाए सबसे अच्छा ऊल क्या है तो बोलेंगे मेरिनो ऊल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। एंगोरा ऊल। याद रखिएगा एंगोरा ऊल जो होता है ये एंगोरा रैबिट होता है दोस्तों, एंगोरा रैबिट होता है। जैसे देखिए ये एंगोरा रैबिट है, इसके बॉडी पे देखिए ढेर सारे हेयर हैं, ठीक है। तो ये एंगोरा ऊल जो है एंगोरा नाम का एक रैबिट होता है, उससे हमको मिलता है। यानी एंगोरा से एंगोरा मिला दोस्तों, और मैरिनो से क्या मिला, देखिए मैरिनो से क्या मिला, मैरिनो से हमको मैरिनो मिला। तो यही बस याद रखिएगा, मैरिनो ऊल होगा तो मैरिनो शिप से मिलेगा, और अगर एंगोरा ऊल होगा दोस्तों तो एंगोरा रैबिट से मिलेगा। लेकिन इसको आपको याद रखना एंगोरा रैबिट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। याद रखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पश्मीना ऊल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पश्मीना गोट। याद रखिए एग्जाम में बहुत पूछता है कि पश्मीना ऊल हमको किससे मिलता है। तो याद रखिएगा पश्मीना हमको मिलता है गोट, एक तरह की गोट होती है, इसका नाम होता है पश्मीना गोट। तो पश्मीना गोट हमको कहाँ मिलता है दोस्तों, ये इंडिया में किस एरिया में है, इंडिया इट इज़ फाउंड इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों ये कश्मीर में आपको मिलेगा, लद्दाख रीजन में रहेगा। आपको पश्मीना ऊल किससे मिलता है, पश्मीना ऊल हमको मिलता है पश्मीना गोट से। आपको यहाँ दोस्तों गोट याद रखना है कि पश्मीना हमको गोट से मिलता है, एंगोरा हमको रैबिट से मिलता है, ठीक है, और मैरिनो किससे मिलता है, मैरिनो हमको शिप से मिलता है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है पश्मीना फाइबर इज 6 टाइम्स फाइनर देन ह्यूमन हेयर। दोस्तों जो ह्यूमन हेयर होता है ना उससे 6 टाइम फाइनर होता है, मतलब बहुत ही पतला होता है। 6 टाइम ह्यूमन हेयर से 6 टाइम वो फाइनर होता है दोस्तों, बहुत ही पतला होता है। कौन, पश्मीना फाइबर। याद रहेगा आपको कि पश्मीना फाइबर क्या होता है, ह्यूमन हेयर से 6 टाइम्स जो है वो पतला होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली वार्म, सॉफ्ट एंड डेलिकेट। याद रखिएगा पश्मीना शॉल जो होता है दोस्तों बहुत ही महंगा शॉल होता है, ठीक है। और ये महंगा क्यों होता है, देखिए क्योंकि ये पहली चीज़ तो ये बहुत ही गर्म हमको करता है। यानी जो कश्मीर में जो लोग रहते हैं दोस्तों वो कश्मीर एरिया में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है। बहुत ही ये गर्म करता है और बहुत मुलायम भी होता है, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होता है दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट होगा एंड डेलिकेट होगा। आप छुएंगे ना उसको तो बहुत ही आपको लगेगा, बहुत ही वो सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पश्मीना शॉल रिक्वायर्स ऊल फ्रॉम अबाउट 3 गोट। देखिए दोस्तों पश्मीना शॉल बहुत ही महंगा होता है। इसका महंगा होने का रीज़न ये भी है दोस्तों कि एक अगर पश्मीना शॉल आपको बनाना होगा ना तो 3 गोट का जो ऊल है, यानी इस तरह की जो गोट होती है दोस्तों, ठीक है, 3 गोट का ऊल हमको लगेगा। ये देखिए तो ये है पश्मीना गोट, ठीक है। इस तरह से 3 गोट हमको चाहिए इसको बनाने के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग कुछ ट्रिक्स सीखते हैं ताकि हमें ये एग्ज़ाम तक याद रहे।
देखिए दोस्तों, ये जो ट्रिक है वो बस ये आपको इतना हेल्प करेगा कि कौन सा ऊल हमें किस एनिमल से मिलता है, बस आप इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए याद रखिएगा, अभी आपने देखा दोस्तों मेरिनो, जो एम फॉर मेरिनो होता है, मेरिनो ऊल किससे मिलता है हमको मिलता है ये सिप से। ठीक है, चलिए एंगोरा ऊल किससे मिलता है, रैबिट से मिलता है। और पश्मीना का साल किससे मिलता है दोस्तों, किससे मिलता है बताइए, गोट से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक यही है, मौसी और पुष्पा गो। क्या है दोस्तों ट्रिक, क्या है, मौसी और पुष्पा गो। आपको याद रहेगा, मौसी और पुष्पा गो, इसको बार बार आप बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे ट्रिक कैसे छिपा है उसको बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो मौसी का जो एम है, ठीक है, और मौसी देखिए सी, लास्ट में देखिए सी आया हुआ है, यानी कि जो मेरिनो सिप है वो किससे मिलता है, हमको सिप से मिलता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, मेरिनो सिप किससे मिलता है, सिप से मिलता है। देखिए मौसी, मेरिनो सिप यानी मौसी, मेरिनो हमको मिलता है सिप से। ठीक है, देखिए ए फार हो गया एंगोरा और आर फार हो गया रैबिट, यानी जो एंगोरा ऊल है वो किससे मिलता है, रैबिट से मिलता है, मौसी और देखिए पुष्पा मतलब दोस्तों यहाँ पे है पश्मीना के सॉल से मतलब है, पुष्पा पी फॉर पश्मीना, पी फॉर पुष्पा। तो जो पुष्पा गो फॉर गोट। ठीक है, यानी जो पश्मीना का जो सॉल है दोस्तों, पश्मीना का जो ऊल है हमको किससे मिलता है, हमें गोट से मिलता है। तो मौसी और पुष्पा गो, याद रहेगा आपको, मौसी और पुष्पा गो, इसको आप कई बार बोलेंगे दोस्तों, आपको याद रहेगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ना दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे प्रोसेस की किस तरह से हम लोग सिप से कैसे हम लोग ऊल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, अक्सर ये मैचिंग वर्ड करके पूछ देता है। ठीक है, जैसे देखिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। पहला होता है सियरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, डाइंग और स्ट्रेथनिंग। देखिए लगातार देखिए 4S है ना, सियरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, याद रखिए इसको, सियरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, याद है आपको, सियरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, लगातार 4 देखिए यस है। फिर है डाइंग मतलब रंगना, कलर करना, और स्ट्रेटनिंग मतलब सीधा करना। पहला क्या है दोस्तों, सियरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, डाइंग और स्ट्रेटनिंग। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है सियरिंग। देखिए दोस्तों, सियरिंग का मतलब होता क्या है, सियरिंग का मतलब होता है छीलना। ठीक है, छील करके निकालना, अलग करना। तो देखिए इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसमें क्या करते हैं, जो भेड़ की जो फ्लीस होती है दोस्तों, देखिए फ्लीस क्या होता है दोस्तों, जो भेड़ की बॉडी पर जो आप हेयर दिख रहे हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग फ्लीस कहते हैं। तो जैसे हम लोग जब सेविंग, हम लोग भी तो जैसे हमारे फादर या हम लोग भी सेविंग करते हैं तो हम लोग रेज़र का यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह से क्या करते हैं, जो सिप होती है उसके बॉडी के हेयर को कैसे निकालते हैं, इस तरह का एक रेज़र होता है दोस्तों, उससे क्या करते हैं, हम उसको निकालते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को सेविंग नहीं कहते हैं, सियरिंग कहते हैं। ठीक है, उसको छील करके निकाला जा रहा है। तो पहला प्रोसेस क्या है, सियरिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्कोरिंग। दोस्तों स्कोरिंग का मतलब क्या होता है देखिए, इसका मतलब होता है साफ़ करना, साफ़ सफाई करना। ठीक है, जैसे देखिए अगर आप कोई बाहर से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको पहले धोते हैं, साफ़ करते हैं ना। तो देखिए थॉरो वॉशिंग ऑफ द फ्लीस, जो फ्लीस आपने जो आपने निकाला है छील करके दोस्तों, वो क्या कर, उसको अच्छी तरह से हम लोग साफ़ करेंगे, तभी तो साफ़ करेंगे, तभी तो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, स्कोरिंग होता है। ठीक है, स्कोरिंग में क्या करते हैं हम लोग, साफ़ सफाई करते हैं उसको पानी में। देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं और ये देखिए ये लकड़ी है, इससे लकड़ी से घुमा कर उसको साफ़ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। देखिए दोस्तों सॉर्टिंग में क्या करते हैं, सॉर्ट का मतलब होता है उसको जो अच्छी चीज़ें उसको निकाल देना। ठीक है, जैसे देखिए उसमें जब इसको हम अच्छी तरह से धो देते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, देखें कि कौन सा ऐसा ऊल है जो बहुत छोटे साइज़ का, जो भी छोटे साइज़ के ऊल होंगे उसको हम लोग हटा देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे। तो उसी को बोलते हैं सॉर्ट किया। क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो अच्छे ऊल होंगे, बड़े बड़े ऊल होंगे, उसको हम लोग अलग कर लेंगे, उसको ही यूज़ करेंगे। बाकी जो स्मॉल होंगे दोस्तों, उसको निकाल देंगे। इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो पहला क्या होगा, सियरिंग मतलब छीलना, छीलने के बाद क्या करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, स्कोरिंग करेंगे, फिर सॉर्टिंग करेंगे। अब दोस्तों आपने सॉर्टिंग तो कर लिया, जो बड़े बड़े थे उनको आपने अलग कर लिया, बाकी छोटे को निकाल दिया। लेकिन दोस्तों एक बार फिर हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटिंग करते हैं। अगला प्रोसेस होता है, फोर्थ प्रोसेस इज सेपरेटिंग। अब सोचेंगे हम लोग सेपरेट क्या करते हैं दोस्तों, देखिए भेड़ तो एक जानवर ही है, तो वो क्या करती है, कभी कभी ग्राउंड पे मान लिया बैठ गई या कहीं बैठ जाएगी, तो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स पार्टिकल जो होते हैं उसके इस बॉडी पार्ट में यानी फ्लीस में चिपक जाते हैं।
ठीक है, तो उसको भी तो अलग करना होगा। तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेपरेट करना। क्या सेपरेट करते हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास सीड्स बच गए हैं, फ्रूट्स बच गए हैं, उसके फ्लीस पर, भेड़ की फ्लीस पर, उसको हटाने को क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार आपने सेपरेट कर दिया, यानी अब उसमें सारी गंदगी आपने साफ़ कर दी। ठीक है, जब आपको एक बार लगा कि सारी गंदगी साफ़ हो गई दोस्तों, अब क्या करेंगे, उसको अलग अलग कलर में हम रंगेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है डाइंग की प्रोसेस, DYEING, डाइंग। मरने वाला डाइंग नहीं दोस्तों, ये रंगने वाला डाइंग है। जैसे हेयर डाई बोलते हैं ना, तो वही डाई है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम लोग कलर करते हैं, अलग अलग कलर से हम लोग रंग देंगे। अब एक बार जब आपने कलर कर दिया दोस्तों, तो देखिए ये तो बिल्कुल उलझा हुआ रहता है, इसको सीधा भी तो करना पड़ता है। तो अगला जो लास्ट प्रोसेस है दोस्तों, इसको ना बोलते हैं स्ट्रेथनिंग। इसमें करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा करते हैं। फाइबर इज मेड स्ट्रेट। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार इसको, कौन कौन से प्रोसेस हैं, सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, डाइंग और स्ट्रेटनिंग। देखिए इसमें लगातार देखिए 4S है, देखिए लगातार देखिए दोस्तों 4S है, और बीच में D है, और बाद में फिर S हो गया है, यानी सीयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग, डाइंग और स्ट्रेटनिंग। याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ लेट अस सी सिल्क। देखिए दोस्तों सिल्क क्या होता है, पहली चीज़ सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है, और जितने भी एनिमल फाइबर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन ज़रूर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिल्क क्या है, सिल्क एक प्रोटीन फाइबर भी काम में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोटीन फाइबर। तो याद रखिएगा, या तो ऑप्शन सिल्क सही होगा या तो ऊल सही होगा, क्योंकि दोनों एनिमल फाइबर होते हैं। ठीक है, तो सिल्क को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ककून ऑफ सिल्क वार्म। याद देखिएगा, सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क वार्म से हमको मिलता है। सिल्क वार्म क्या करता है, ककून फॉर्म करता है, ये ककून को बनाता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये ककून है जो दिख रहा है ऊपर आपको, देखिए दोस्तों ये ककून है, इसको ककून बोलते हैं। ये कौन बनाता है दोस्तों, ये सिल्क वार्म बनाता है। सोचिए, ये सिल्क वार्म इस तरह की चीज़ें बना रहा है, ककून बना रहा है। ठीक है, यही जो ककून होता है दोस्तों, इसी से हम लोग को क्या मिलता है, सिल्क का फाइबर मिलता है। और सिल्क वार्म हमको कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये मलबरी लीव्स होती है, सहतूत की पत्ती होती है। जहाँ पे सहतूत की पत्ती होगी, मलबरी लीव्स होगी दोस्तों, आपको मलबरी लीव्स पर आपको सिल्क वार्म दिखाई देगा दोस्तों। नेक्स्ट याद देखिए, जो सिल्क का जो होता है वेट होता है दोस्तों, वो बहुत ही लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, और लस्ट्रस मतलब बहुत ही चमकता है दोस्तों। जैसे देखिए ये देखिए साड़ियाँ दिख रही हैं, ये क्या है, सिल्क का फैब्रिक है। देखिए बहुत चमक रहा है, ये सिल्क की साड़ी है। ठीक है, देखिए सिल्क क्या होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लेट अस सी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म। दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन हाँ इसकी लाइफ से, सिल्क वार्म की लाइफ से दोस्तों हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे इसको सिल्क वार्म को अपनी लाइफ से, हम सब की लाइफ से कैसे एक मोटिवेशन की तरह से लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस सिल्कवार्म की लाइफ से हमें ये पता चलता है ना कि अगर हम लाइफ में अकेले हो जाते हैं, अगर हम अकेले पड़ जाते हैं, हम हिम्मत ना हारें, लाइफ में पॉजिटिव रहें, तो एक वक्त ऐसा आएगा दोस्तों कि हम समाज के लिए बहुत कुछ कर देंगे। ठीक है, समाज को हम दे के जाएंगे। छोटी लाइफ होगी मगर समाज को बहुत कुछ हम दे के जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारा सिल्कवार्म के साथ होता है। देखिए सिल्कवार्म का जो एडल्ट मॉथ होती है, एडल्ट में भी दोस्तों दो कैटेगरी है, एक मेल है एक फीमेल है। तो मैं मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। जो फीमेल मॉथ होती है दोस्तों, वो क्या करती है, मलबरी लीफ पर वो अंडे देती है। ठीक है, मदर मॉथ क्या करती है, जो मलबरी लीफ है उस पर वो अंडे देती है। देखिए उसने अंडे यहाँ पे दिए। तो दोस्तों ये पहला स्टेज होता है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवार्म का पहला स्टेज है कि वो अंडे उसने दिया, इसको बोलते हैं एग स्टेज। अब देखिए इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। अब देखिए जैसे ही दोस्तों ये अंडे देती है तो क्या होता है, ये अंडे दी दोस्तों और इसकी डेथ हो जाती है। जो मदर मॉथ होती है सी डाइज। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, वो एक बार में कितने अंडे देती है, 300 एग्स दोस्तों। ये एक बार में 300 एग्स देती है, उसके बाद वो इसकी डेथ हो जाती है। अब देखिए ये जो एग है दोस्तों, अब ये अकेला हो गया, लाइफ में वो अकेला हो गया। लेकिन देखिए ये नेचर ने इसको ऐसा बना दिया है कि ये हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि इसको समाज को कुछ देना है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं एग, वो क्या करता है, मलबरी लीफ को खाता है। मतलब ये खुद क्या कर रहा है, अपने आप को फीड कर रहा है। ठीक है, अपने आप को फीड कैसे कर रहा है, मलबरी लीफ को खाने लगता है। जैसे वो खाता है ना, क्योंकि माँ तो है नहीं, तो मलबरी लीफ को वो खाएगा और फिर वो क्या होगा, लार्वे में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होगा, लार्वे में कन्वर्ट हो जाएगा।
दोस्तों लार्वे को हम लोग साइंस की भाषा में इंस्टार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टार। यस, देखिए आप देखिए, ये अपने आप में एक स्टार ही तो है जो अपने आप अकेला ही स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप को फीड कर रहा है। ठीक है, अपने आप में वो स्टार है, इसको हम बोलते हैं इंस्टार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों होता क्या है, ये जो लार्वे दिखाई दे रहा है आपको, इमेच्योर है अभी। ठीक है, अपने आप को फीड कर रहा है, उसको इंस्टार कहते हैं। देखिए ये इमेच्योर लार्वा से मैच्योर लार्वा बनने में दोस्तों 4 स्टेज, ये 4 स्टेज से होकर जाता है। कितने स्टेज से? 4 स्टेज से ये होकर जाता है दोस्तों। एग्जाम में पूछता है कि इमेच्योर लार्वा से मैच्योर लार्वा बनने में कितने स्टेज होते हैं? तो 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका स्टेज का नाम क्या है। जैसे देखिए इंस्टार है, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, उसके आगे हम 1 2 3 4 ऐड कर दें। जैसे इंस्टार है, पहला स्टेज क्या होगा? फर्स्ट इंस्टार। दूसरा क्या होगा? सेकेंड इंस्टार। तीसरा क्या होगा? थर्ड इंस्टार। और चौथा क्या होगा? फोर्थ इंस्टार। दोस्तों जब ये 4th इंस्टार में कंप्लीट कर लेता है तब ये मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये सवाल है कि ये कैसे कंप्लीट करता है। देखिए क्या करता है, देखिए जो ये इमेच्योर लार्वा है ये मेरवली लीफ पर रहता है, इस लीफ पे रहता है, तो थोड़ा सा इसको खाता है। जब थोड़ा सा वो खाएगा दोस्तों, थोड़ा और बड़ा होने लगेगा, तो क्या होगा? वो फर्स्ट इंस्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वो थोड़ा सा और खाता है दोस्तों, तो फिर वो सेकेंड इंस्टार में आ जाएगा। ठीक है, और हर एक इंस्टार में 1 से 2 दिन लग जाता है। फिर वो नेक्स्ट थर्ड इंस्टार में जाएगा, तो थोड़ा और खाता है, तो थर्ड इंस्टार में चला जाता है, यानी और वो ग्रो हो गया। दोस्तों ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है दोस्तों, मोस्टली ये 4 इंस्टार तक ही जाता है। जैसे ही वो 4 इंस्टार में जाता है तो क्या करता है, इसका पेट एकदम भर जाता है, यानी कि वो खा करके एकदम संतुष्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि जो मैच्योर लार्वा है ना दोस्तों, वो क्या हुआ? खा करके एकदम संतुष्ट हो गया, इस मलबरी लीफ को खाया, उसका पेट एकदम भर गया, यानी अब ये मैच्योर हो चुका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों किस तरह से ये मैच्योर लार्वा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हमको कुछ दे के जाता है। देखिए दोस्तों, इमेच्योर लार्वे से ये बना मैच्योर लार्वा। देखिए दोस्तों, ये लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, ये लाइफ की 4 स्टेज को कंप्लीट किया, खुद ही वो अपने आप को फीड किया है, और वो इमेच्योर से वो मैच्योर लार्वा बन गया। अब दोस्तों ये बहुत थक गया है दोस्तों, अब इसको आराम करना चाहता है। तो अब क्या होगा, इसके बाद ये रेस्टिंग स्टेज में जाएगा, जहाँ पर वो आराम करना चाहेगा। कौन से स्टेज में दोस्तों? रेस्टिंग स्टेज में जाएगा। अब देखिए दोस्तों, रेस्टिंग स्टेज में ये करता क्या है। देखिए दोस्तों, जब ये रेस्टिंग स्टेज में जाता है ना, तो ये रेस्ट करना चाहता है। अब देखिए जैसे हम लोग रेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं। इसी तरह से क्या करेगा, ये भी क्या करेगा? कुछ ओढ़ करके सोना चाहता है। तो क्या करता है, देखिए दोस्तों, अपने मुंह के रास्ते ये क्या करता है, एक थ्रेड, बहुत ही पतला थ्रेड होता है, बहुत ही फाइन थ्रेड होता है, वो अपने मुंह के रास्ते, मुंह को इन ऑल द डायरेक्शंस वो हिला करके क्या करता है, वो उस धागे को निकालता है। और जैसे इसे निकालता है ना दोस्तों, हर तरफ से निकालेगा, तो क्या उसका पूरी की पूरी जो बॉडी है उस धागे से वो ढक जाती है। देखिए जब ढक जाता है दोस्तों, तो यही इसी को बोलते हैं, देखिए ये है ककून। ठीक है, जो बाहरी इसका जो धागा नुमा जो होगा दोस्तों, वो ककून होता है। ठीक है, और उसके अंदर कौन रहता है? उसके अंदर रहता है प्यूपा। दोस्तों ये जो बॉडी दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर है, ये प्यूपा है। ये क्या होगा, अंदर अंदर वो ग्रो करता है, और ग्रो करते करते क्या होता है, वो मैच्योर होने लगता है। वो बॉडी पार्ट्स को वो ग्रो करेगा, जो कि एक एडल्ट मॉथ में होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, अब इसमें से वो जब बाहर निकलता है तो क्या करते हैं, उसी ककून से हम लोग सिल्क हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि आप खुद सोच के देखिए कि आपको पता है दोस्तों, ये जो आप ककून देख रहे हैं, इसमें जो धागा होता है दोस्तों, अनब्रोकेबल थ्रेड होता है। 300 मीटर से 900 मीटर वो अनब्रोकेबल होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर ये खुद अपने मन से वो बाहर निकलेगा, तोड़ के निकलेगा दोस्तों, तो क्या होगा, जब ये फूटेगा दोस्तों, तो क्या ककून टूट जाएगा ना, और वो धागा भी टूट जाएगा, यानी कि इतना मीटर हो नहीं पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ जो फैक्ट्रीज होती है वो क्या करती है, देखिए इससे बचने के लिए वो क्या करती है, देखिए दोस्तों बहुत खतरनाक काम करने जा रही है। ये जो ककून उसको गर्म पानी में डाल देते हैं दोस्तों। जब गर्म पानी में डालते हैं ना, तो गर्म पानी का ये प्यूपा क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो बचा कौन, खाली बचा ककून। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम लोग क्या, अनब्रोकेबल जो है 300 से 900 मीटर हम लोग सिल्क हम लोग को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम इसको मान ली हम वेट करें कि कब ये मैच्योर होगा और अपने आप टूटेगा, तो उससे क्या होगा, धागा भी जो होगा वो टूट जाएगा ना, इससे हमको उतना लंबा हमको थ्रेड नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग फैक्ट्री में क्या करते हैं, सारे के सारे ककून को हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, बिना मैच्योर उसको डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो प्यूपा उसके अंदर होता है उसकी डेथ हो जाती है। यानी दोस्तों देखिए कितना वो लाइफ में स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करने के बाद हम समाज को इतना कुछ दे के जा रहा है, लेकिन वो क्या हुआ, मरते मरते वो सिल्क दे के जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हमें भी होना चाहिए, हमें भी समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, जैसे ये सिल्कवार्म कर रहा है दोस्तों। चलिए आइए चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि सिल्कवार्म से रिलेटेड है।
देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सिल्कवार्म के बारे में पहली चीज़, सिल्कवार्म ओनली ईट्स मलबरी लीफ। देखिए दोस्तों, सिल्कवार्म और कुछ नहीं खाता, वो मलबरी लीफ खाता है। आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसकी जो मदर मॉथ होती है उसकी डेथ हो जाती है, और जो लार्वे है ना वो मैच्योर लार्वे में कैसे बदलता है, मलबरी लीफ को वो खाता है दोस्तों। यानी कि मलबरी लीफ उसके लिए लाइफ के समान होता है, उसको वो खाता है। इसका मतलब सिल्कवार्म हमेशा मलबरी लीफ ही खाता है दोस्तों। याद देखिएगा, सिल्कवार्म 300 एग्स एक ही बार में दे देती है, और वो मतलब उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अ सिंगल ककून कैन बी 300 to 900 मीटर। यानी एक ककून में जो धागा की जो लेंथ होती है दोस्तों, वो क्या होता है, 300 से 900 मीटर तक वो होता है। इसीलिए क्या करते हैं, इतना लंबा धागा निकालने के लिए हम ककून को बॉयल वाटर में डाल देते हैं, जिससे वो प्यूपा की डेथ हो जाती है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, और हमारा जो ककून टूटता नहीं है, तो हमको इतना लंबा मिल जाता है। अब देखिए, जो सिल्क होता है दोस्तों, वो गुड इंसुलेटर होता है, बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, फीमेल मॉथ डाइज आफ्टर लेइंग एग। देखिए, जो फीमेल मॉथ होती है जब वो अंडे दे लेती है तो उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री विच मेड सिल्क। चाइना पहला कंट्री है दोस्तों जिसने सिल्क बनाया था। एडल्ट सिल्क वार्म कैन नॉट फ्लाई। याद रखिए दोस्तों, जो एडल्ट सिल्क वार्म होती है वो उड़ नहीं सकती है। ठीक है, To make 1 pound of silk, about 3000 cocoons are boiled in water। याद रखिए दोस्तों, 1 पाउंड आपको अगर सिल्क बनाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, 3000, सोचिए दोस्तों, 3000 ककून्स, यानी 3000 पल्प जो होते हैं उनको हमको गर्म पानी में, समझ लीजिए, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो 3000 ककून्स को क्या करना पड़ता है, गर्म पानी में डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, दिस किल्स द सिल्क वार्म, जिससे सिल्क वार्म की डेथ हो जाती है, विच मेक्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क ईजी। जिससे क्या होता है, बहुत आसानी से हम सिल्क को हमको प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि सिल्क वार्म की लाइफ से रिलेटेड था और एनिमल फाइबर के बारे में था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.